लोकसभा चुनावों के बीच में देश की सबसे बड़ी सर्वे एजेंसी CSDS की रिपोर्ट ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। बीजेपी जिन मुद्दों पर ये चुनाव जीतने के सपने देख रही थी, देश की जनता ने उन मुद्दों को ही मानने से अब इनकार कर दिया। उल्टा विपक्ष जो बातें कह रहा है, जनता उसी का समर्थन करते दिखाई दे रही है। यानी चुनाव में जिन मुद्दों से मोदी सरकार भागने की कोशिश कर रही थी, वो ही बड़े चुनावी मुद्दे अब बन गए हैं, जिसके बाद बीजेपी की चिंता बढ़नी तय मानी जा रही है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बढ़ती चिंता को लेकर ही आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसी। तो शुरू करते हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में इस बार बीजेपी राम मंदिर का मुद्दा जोर शोर से उठा रही है। बीजेपी का हर नेता खुद को राम भक्त और बीजेपी को राम मंदिर बनाने वाली पार्टी बता रहा है। दावा किया जा रहा है कि अगर बीजेपी की सरकार नहीं होती तो अयोध्या में राम मंदिर बनता भी नहीं। राम मंदिर के नाम पर बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं, लेकिन जनता के बीच ये मुद्दा असरदार नहीं दिखाई दे रहा है। CDS लोक नीति प्रीपोल सर्वे में सामने आया कि बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और बिगड़ती आर्थिक स्थिति मतदाताओं के लिए अहम है और इन्हीं मुद्दों पर वे मतदान कर सकते हैं। राम मंदिर उनके लिए चुनावी मुद्दा नहीं है। देशवासियों की नजर में राम मंदिर की जगह सबसे बड़ा मुद्दा इस समय महंगाई, बेरोजगारी, बिगड़ते आर्थिक हालात बने हुए हैं। यानी बीजेपी राम मंदिर के सहारे चुनाव जीतने का जो सपना देख रही थी, वो अब उस पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि देश की जनता अपनी जरूरत के आधार पर वोट देने की बात कह रही है और बीजेपी के नेता इन मुद्दों पर बात करने को तैयार ही नहीं है। देश को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की बात तो कह रहे हैं, लेकिन आम आदमी को राहत कैसे दी जाएगी, इस पर कोई विजन सामने नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल 10 साल में सरकार ने कितने लोगों को रोजगार दिया, इसके आंकड़े सरकार नहीं दे पा रही है और CSDS लोक नीति के सर्वे ने सच्चाई सामने रख दी है। चुनावों से पहले CSDS ने सवाल किया था कि उनका सबसे बड़ा एक मुद्दा क्या है, तो इसमें सबसे ज्यादा 27% लोगों ने बेरोजगारी को मुद्दा बताया। बेरोजगारी के बाद महंगाई दूसरा बड़ा मुद्दा उभर कर सामने आया। इसमें महंगाई को 23%, विकास को 13%, भ्रष्टाचार को 8%, अयोध्या में राम मंदिर को 8%, हिंदुत्व को 2%, भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को 2% और आरक्षण को 2% लोगों ने सबसे बड़ा मुद्दा बताया। अन्य उत्तर 9% आए और 6% लोगों ने कहा कि मुद्दा पता ही नहीं। यानी जिस राम मंदिर और हिंदुत्व को लेकर बीजेपी चुनाव लड़ने की बात कह रही थी, उन दोनों ही मुद्दों को मिला दिया जाए तो ये मात्र 10% लोगों के लिए मुद्दा था। बाकी के 90% लोगों के लिए ये कोई मुद्दा था ही नहीं। सर्वे में ये भी सामने आया कि मोदी राज में नौकरियां कम हो गई हैं। लगभग 2/3 यानी कि करीब 62% लोगों ने कहा कि नौकरियां पाना अधिक मुश्किल हो गया है। ऐसा मानने वाले शहरों में 65%, गांवों में 62%, कस्बों में 59% लोग ऐसा मानते हैं। 59% महिलाओं की तुलना में 65% पुरुषों ने ये राय साझा की है। केवल 12% ने कहा कि नौकरी पाना आसान हो गया है। देश में पिछले 5 साल में नौकरी पाना कितना मुश्किल हो गया है, इसका राज भी इस सर्वे ने खोल दिया है। दरअसल 5 साल पहले 2019 में लोकसभा चुनावों के तुरंत बाद CSDS ने ऐसा ही सर्वे किया था। तब 11% लोगों ने बेरोजगारी को मुद्दा बताया था, जो अब बढ़कर 2024 के चुनाव पूर्व सर्वेक्षण में 27% हो गया है। यानी 5 साल में बेरोजगारी का मुद्दा 150% से ज्यादा बढ़ गया है। वैसे तो नौकरी सभी के लिए चिंता की बात है। हिंदू हो या मुसलमान, सभी के मान रहे हैं कि आज आर्थिक रूप से स्थिति ज्यादा मुश्किल हो गई है। 67% मुसलमानों ने कहा कि नौकरी पाना मुश्किल हो गया है। ये संख्या अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के हिंदुओं में 63% और अनुसूचित जनजाति की 59 है। सवर्ण हिंदुओं में ये संख्या 57% थी। यानी साफ है, हर वर्ग और हर धर्म के लोगों को लगता है कि मोदी सरकार में नौकरियां सिकुड़ गई हैं। सर्वे में दावा किया गया कि राज्य सरकार की तुलना में लोग केंद्र सरकार को नौकरियों की संख्या कम करने का ज्यादा जिम्मेदार मान रहे हैं। 17% लोग राज्य सरकारों को तो 21% लोगों ने केंद्र की मोदी सरकार को रोजगार के अवसर घटाने का जिम्मेदार माना है।
57% लोग केंद्र व राज्य दोनों को नौकरी के अवसरों को कम करने के लिए जिम्मेदार मानते हैं। महंगाई के मुद्दे पर भी केंद्र को 26%, राज्य को 12% और दोनों को 56% लोग जिम्मेदार मानते हैं। इसमें पहले एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें दावा किया गया था कि भारत के 83% युवा बेरोजगार हैं और कुल बेरोजगार युवाओं में माध्यमिक या उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं की हिस्सेदारी 65.7% है। यानी बेरोजगार युवाओं के बारे में कोई भी ये नहीं कह सकता कि जब पढ़ेंगे नहीं तो रोजगार कहां से मिलेगा। यानी देश में इस समय पढ़े लिखे लोगों में बेरोजगारी की दर ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। साल 2000 में ये दर सिर्फ 35.2% ही थी, यानी करीब 22 साल में इसमें करीब 30% की बढ़ोतरी हुई है। ये भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 में आंकड़ा आया है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने सर्वे के आंकड़े सामने रखते हुए मोदी से सवाल किए। उन्होंने कहा कि देश कह रहा है कि मोदी सरकार ने पिछले 5 साल में जबरदस्त भ्रष्टाचार बढ़ाया। लोकसभा चुनाव 2024 के ठीक पहले लोक नीति CSDS के सर्वे में भ्रष्टाचार पर चौंकाने वाले तथ्य और आंकड़ों ने मोदी सरकार की बखियां उधेड़ दी हैं। 55% लोगों का मानना है कि पिछले 5 वर्षों में भ्रष्टाचार बढ़ा, जबकि 2019 में सिर्फ 40% लोग मानते थे कि भ्रष्टाचार बढ़ा है। 19% लोगों का मानना है कि पिछले 5 वर्षों में भ्रष्टाचार घटा है, जबकि 2019 में इसके दोगुने लगभग 37% लोग मानते थे कि भ्रष्टाचार घटा है। भ्रष्टाचार बढ़ने की बात गरीब और अमीर शहर और गांव में रहने वाले लोगों ने की है। पर इस सर्वे का सबसे बड़ा सच ये है कि लोग केंद्र की मोदी सरकार को इस बढ़े हुए भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। 25% लोगों का मानना है कि केंद्र की बीजेपी सरकार की वजह से भ्रष्टाचार बढ़ा है, वहीं 16% लोग राज्यों को इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं। श्रीनेत ने कहा कि अभी तो कलई खुलनी शुरू हुई है। इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर पीएम केयर फंड, अडानी महाघोटाला, लिस्ट बड़ी लंबी है। सुबह से शाम तक भ्रष्टाचार का फर्जी झुंझुना बजाने और अपनी वॉशिंग मशीन को निरंतर चलाने से अगर फुर्सत मिले तो प्रधानमंत्री देखिए, देश की जनता कह रही है कि आपने भ्रष्टाचार बढ़ाया है। साफ है, जो सर्वे की रिपोर्ट सामने आई है उसके बाद बीजेपी को अपनी रणनीति में बदलाव की जरूरत महसूस होने लगी है। पार्टी को एहसास हो रहा है कि अगर राम मंदिर का मुद्दा नहीं चल पाया तो फिर उसे दूसरे मुद्दे पर फोकस करना पड़ सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तो जो रिपोर्ट एक के बाद एक सामने आ रही है वो विपक्ष को ही मजबूत बना रही है। दरअसल विपक्ष राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी को कोई जवाब नहीं दे रही है। दूसरा, ये मुद्दा भी अब खत्म हो गया है। ऐसे में बीजेपी के तमाम कोशिशों के बाद भी राम मंदिर चुनावी मुद्दा नहीं बन पा रहा है। दूसरी तरफ चुनावों के समय देश में बढ़ती बेरोजगारी ने जरूर मोदी सरकार को परेशानी में डाल दिया है। वैसे कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की तरफ से सबसे ज्यादा जोर बेरोजगारी और गरीबी को लेकर ही दिया जा रहा है। कांग्रेस ने तो ऐलान कर दिया कि आर्थिक रूप से गरीबों को जो कमजोर हैं उन्हें 8,500 रुपए हर महीने देगी। साथ ही जो भी सरकारी पद खाली पड़े हैं उन्हें भरा जाएगा। यानी चुनाव में एक तरफ इंडिया गठबंधन जनता के मुद्दे के साथ चुनाव लड़ रहा है तो दूसरी तरफ बीजेपी के पास अब कोई बड़ा मुद्दा दिख ही नहीं रहा। तो आज की हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नई स्पेशल रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।